काशी विश्वनाथ, भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से पावन अवसर और भगवान शिव की अनुपम कृपा दया आप सभी जिस कामना से, जिस भाव से इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, भगवान देवादिदेव महादेव से चंद्रेश्वर सोमेश्वर शिव महापुराण की कथा के इस पवित्र अवसर पर बाबा से यही प्रार्थना है कि देवादिदेव महादेव आपकी झोलियाँ खुशियों से भरे और भावों से जो कथा श्रवण कर रहे हैं उन सबकी कामना पूर्ण करें। जिस शिव महापुराण को आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करने के लिए बैठे हैं, ये कोई साधारण सा विषय नहीं है, ये कोई साधारण सी कथा नहीं है। चौबीस 24,000 श्लोक का अपार समुद्र है और 24,000 श्लोक के इस अपार समुद्र में से एक अक्षर भी, एक शब्द भी यदि हमारे भीतर उतर जाए, एक अक्षर भी हमारे अंदर आकर विराजमान हो जाए, तो ये मानकर चलो कि हमारा जीवन तो वैसे ही सार्थक हो गया। कथा में शिव महापुराण के माध्यम से जो आप और हम 5 दिन इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ लेंगे, उसमें प्रयास ये करो कि अपनी चित्त वृत्ति को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी दृष्टि को शिव से जोड़ने का प्रयास करो, भगवान शंकर से जोड़ने का प्रयास करो। जितनी देर कथा के अंतर्गत बैठो, जितनी देर भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने बैठो, उतनी देर अपने मन को, अपनी चित्त को, अपनी वृत्ति को ऐसा मानकर बैठो कि हम साधारण कहीं बैठकर कथा नहीं सुन रहे, हम कैलाश अधिपति के चरणों में बैठकर, कैलाश की भूमि पर बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। कहते हैं सामने वाला व्यक्ति कैसा नजर आ रहा है ये आप पर निर्भर करता है। कौन व्यक्ति कैसा है यह आप पर निर्भर करता है। सामने वाला व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है यह आप पर निर्भर करता है। उसका कारण केवल एक है, हम काले कलर का चश्मा लगाएं तो हमें सब काला नजर आएगा, हम पीले कलर का चश्मा लगाएं हमें सब पीला नजर आएगा, हम नीले कलर का चश्मा लगाएं तो हमको सब नीला नजर आएगा। हम जिस कलर का चश्मा अपनी आंखों पर लगाकर बैठते हैं, सामने वाला व्यक्ति वही नजर आता है। उसी तरह हमारे अंदर क्या है, हमारा भाव क्या है, हमारी दृष्टि क्या है। आपका हृदय जितना निर्मल होगा, आपका हृदय जितना शुद्ध होगा, आपका चित्त जितना शुद्ध होगा, आपकी वृत्ति जितनी शुद्ध होगी, सामने वाला व्यक्ति आपको उतना शुद्ध नजर आएगा। और आपके अंदर अगर बहुत मल भरा होगा, आपके भीतर बहुत कपट भरा होगा, तो सामने वाला व्यक्ति भी कपटी नजर आएगा। ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। यह आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें सामने वाला व्यक्ति कैसा नजर आ रहा है। और तेरी कृपा बिना न हिले
एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। आपके भीतर कैसी आपकी दृष्टि है, आपका कैसा भाव है, आपके हृदय की कैसी निर्मलता है, आपके हृदय का कैसा चिदानंद है, आपकी मन वृत्ति कैसी है, उसके अनुसार आपको सामने वाला व्यक्ति दिखता है। आप शुद्ध भाव के हैं ना, आप अगर निर्मल भाव के हैं, शुद्ध भाव के हैं, तो आपको सामने वाला भी शुद्ध ही नजर आए। आप निर्मल भाव के हैं तो आपको सामने वाला व्यक्ति भी निर्मल ही नजर आए। शिव कथा करती क्या है? आप इतने लाखों की संख्या में आए हो, पंडालों में जगह नहीं है, बड़े बड़े पंडाल समिति ने लगाए, पर इसमें आप समा नहीं पा रहे हैं। भले आप बाहर बैठे हैं, पेड़ों की छांव में बैठे हैं, चाहे जहां आप बैठे हुए हैं, पर जरा विचार करिएगा, शिव महापुराण की कथा क्या करती है? शिव तत्व क्या करता है? शंकर भगवान को चढ़ाया गया एक लोटा जल क्या करता है? भगवान शंकर को समर्पित किया गया एक लोटा जल हमें क्या प्रदान करता है? भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमें क्या देती है, हमें क्या प्रदान करती है? भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमें क्या प्रदान कर देती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो कोई बड़ी सी घटना घटने भी वाली हो ना, तो मेरे शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल आपको वो बल प्रदान कर देता है कि दुख की घड़ी में भी आपको मुस्कुराना सिखा देता है। तो समझ लेना कि वो शिव को चढ़ाया गया एक लोटा जल, वो भगवान शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल है, वो शिव को समर्पित किया गया एक लोटा जल है। कि शिव महापुराण की कथा कहती है हमको बल प्रदान करता है, जो हमको शुद्ध भाव प्रदान करता है। एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग है शिव महापुराण का। एक राजा का बगीचा है, उस बगीचे में माली ने पपीता लगाया, सेब लगाया, अंगूर लगाया, एप्पल लगाया, आम लगाया, नारियल लगाया। माली ने बहुत सुंदर बगीचा तैयार करा। जितने शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हैं, बड़ा ध्यान लगाकर सुनना। 5 दिन है केवल आपके पास में। इन 5 दिन में भगवान की अविरल भक्ति कर कर इतनी झोली भर लेना कि भगवान भोलेनाथ आपकी झोली इतनी खुशियों से भर दे कि अगली कथा में आपका पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंच जाए। बहुत भाव से सुनिए, बहुत प्रेम से सुनिए, बहुत स्नेह से सुनिए। राजा का बगीचा है और राजा के बगीचे में माली पपीता भी लगा रहा है, सेब भी लगा रहा है, आम भी लगा रहा है, जाम भी लगा रहा है, नारियल भी लगा रहा है। उस बगीचे में माली ने सब कुछ लगाया, अंगूर भी लगाया, मौसम्बी भी लगाया,
संतरा भी लगाया। एक दिन राजा ने अपने माली के पास सूचना पहुंचाई कि तुझे इतने दिन हो गए, कई समय निकल गया तेरा और तू मेरे राजघराने में माली मेरे बगीचे से कोई फल लेकर नहीं आए। जाओ माली के पास सूचना करो कि बगीचे से फल लेकर आए। सूचना दो माली को। माली को सूचना मिली, माली भगवान शंकर के मंदिर में, देवाधिदेव महादेव के मंदिर में झाड़ू लगा रहा था कि शिव महापुराण की कथा कहती है शिव की चौखट पर चले जाना, शंकर के मंदिर तक चले जाना, शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर लेना, शंकर भगवान के चौखट पर पहुंच जाना, शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जाना, या भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर देना, या झाड़ू लगा देना, या पोछा लगा देना, ये कोई साधारण नहीं है। इसको सहज ना समझे आप। शिव के मंदिर में अगर आप एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, शंकर के मंदिर में अगर आप पहुंच रहे हैं, शिवालय में आप पहुंच रहे हैं, शिव महापुराण की कथा में यदि आप पहुंच रहे हैं, तो यह ना सोचिएगा कि आप पहुंच रहे हो। किसी के घर की शादी में जब जाते हो आप, जब उसका निमंत्रण आता है, उसी तरह शिव महापुराण में या शंकर के मंदिर तब जाते हो जब उसका निमंत्रण आता है। मैनपुरी का, आगरा का प्रत्येक व्यक्ति इस कथा में आकर बैठ जाएगा क्या? नहीं। फिरोजाबाद के पूरे आसपास के गांव के व्यक्ति कथा में आकर बैठ जाएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं बैठता? भगवान भोलेनाथ अपनी कथा में, भगवान शंकर अपने मंदिर में, भगवान शिव अपने शिवालय में उसी को बुलाता है जिसका हाथ पकड़कर उसको पार लगाना होता है। जिसका हाथ पकड़कर उसको पार लगाना है, उसी को अपनी कथा तक, उसी को अपने शिवालय तक, अपने मंदिर तक, अपने देवालय तक वो बुलाता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी कदम, शंभो मैं। शिव बुलाता उसी को है जिसका हाथ पकड़ना होता है। शंकर मंदिर में जल उसी से चढ़वाता है जिसका हाथ पकड़ना होता है। शंकर अपने मंदिर में झाड़ू उसी से लगवाता है जिसकी झोली भरना होता है। शंकर अपने मंदिर की सफाई उसी से करवाता है जिसके दुख परमात्मा भोलेनाथ को साफ करना होते हैं, नहीं तो परमात्मा बुलाता भी नहीं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मैनपुरी की कथा सुनी है? हाथ उठाओ जरा। अरे राम, धर लो, वापिस धर लो, वापिस धर लो, वापिस। अच्छा, अब ईमानदारी से बताओ, मैनपुरी की कथा तुमने सुनी, जैसे चींटी को मालूम रहता है ना कि शक्कर के डब्बे में शक्कर है, तो चींटी डब्बे की ओर जाती है। तुमने मैनपुरी की कथा सुनी होगी और भोलेनाथ ने तुमको कुछ ना कुछ तो दिया होगा, तो तुम फिरोजाबाद कथा सुनने आए हो, नहीं तो तुम आते क्या? तुम दूसरी बार आते हैं और बल्कि तीसरे से कहते थे जाना मती, क्यों जा रहे हो, फालतू के समय बर्बाद कर रहे हो, क्यों पहुंच रहे हो, क्या करोगे जाकर, क्या करना अपने को, नहीं जाते। पर वो ओघड़ी है जिसके मंदिर में जाकर हम एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, जिसके मंदिर में जाकर हम झाड़ू लगा रहे हैं, जिसके मंदिर में पहुंचकर हम पोछा लगा रहे हैं, जिसकी शिव महापुराण की कथा में बैठकर हम हृदय से, चित्त से, मन से, वृत्ति से होगा। कार्यकर्ता अपना काम करेंगे, भीड़ लगाएंगे, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई बीच में खड़ा हो जाएगा, कोई हटेगा नहीं, कोई कुछ करेगा। पर आपका फर्ज है, आप अपने श्रवण इंद्री से उस कथा को ग्रहण करना है, जहां मिल जाए, जैसे ही मिल जाए। पंडाल में जगह नहीं है, बाहर बैठ जाओ। कथा में आने से पहले हम बार बार बोलते हैं क्या क्या चीज़ लेकर आना, सब बोलो जरा जम के, क्या लाना है?
एक छाता, 2 पानी की बोतल, एक बिछाने की दरी, एक ओढ़ने का। हमने कभी ये नहीं कहा कि अपने साथ खाने का सामान ला। जन्म उसने दिया तो मां के स्तन में दूध दिया, अंदर भी पेट भरता था, बाहर भी पेट भरता है, तो जंगल में भी जाकर बैठ जाओगे तो पेट भरने की जवाबदारी उसकी। ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ये वो जाने। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। आप उसके आश्रित हो जाइए। राजा ने नगर में से सूचना पहुंचाई, माली के पास सूचना करो कि हमारे बगीचे में से फल लेकर आए। माली के पास सूचना पहुंचती तो माली मंदिर में झाड़ू लगा रहा था। शंकर भगवान के मंदिर में माली झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, सेवा कर रहा है, जल चढ़ा रहा है। फिर निवेदन है, शिव को चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुम्हारा बदल देता है कल। ये निश्चित है, शंकर का चढ़ाया जल कभी खाली नहीं जा सकता। शिव का चढ़ाया जल कभी खाली नहीं जाएगा। शंकर को चढ़ाया गया 1 लोटा जल कभी खाली नहीं जाएगा। आपकी सुनी हुई शिव महापुराण कभी खाली नहीं जाएगी। आप शंकर के मंदिर में पहुंचकर 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, वो खाली नहीं जाएगा। शंकर का किया गया गुणगान, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मुख से, मन से, हृदय से, चित्त से बोला हुआ कभी खाली नहीं जा सकता। कैसे खाली चले? एक पत्र है, मैं प्रीति संतोष वर्मा, निवासी प्रतीक बिहार कॉलोनी, सिकंदरा, आगरा का निवासी हूँ। प्रीति संतोष वर्मा, निवासी प्रतीक बिहार कॉलोनी, सिकंदरा, आगरा का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ये आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। मैं प्रीति संतोष वर्मा, निवासी प्रतीक बिहार कॉलोनी, सिकंदरा, आगरा की निवासी हूँ। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव? मैं शिव का क्या बखान करूं? पत्र को आपके सामने जो एलईडियाँ लगी हैं उस पर पढ़ सकते हो। एलईडी नहीं चल रही क्या? अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा, वो गाड़ी पास आ ही नहीं रहा है। एलईडी वाला गाड़ी पास आ ही नहीं है। अगर एलईडी नहीं चल रही है तो पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं और बड़े प्रेम से कथा के माध्यम से आप उसको श्रवण कर सकते हैं। प्रीति संतोष वर्मा, निवासी प्रतीक बिहार कॉलोनी, सिकंदरा, आगरा का निवासी हूँ। मैं भोले बाबा की, शिव जी की कृपा का क्या वर्णन करूँगा गुरुदेव? जो बाबा का दिल से कथा श्रवण करता है, शिव को भजता है, बाबा उसकी सुनता जरूर है। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव? आप कहते हो ना कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। मैंने 2017 में सरकारी अध्यापिका के पेपर दिए थे। कुछ कारणवश भर्ती रद्द हो गई, मैं निराश हो गई। 2018 में फिर दिया, 2019 में फिर दिया, पर मेरा नौकरी नहीं लगी। मेरी सास शिव महापुराण की कथा श्रवण करती हैं। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा एक काम कर, तू एक बार शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर और पशुपतिनाथ का व्रत कर, और टीवी के सामने एक बार आसन बिछाकर कथा को सुनना प्रारंभ कर। गुरुदेव, सावन के महीने की 2023 में कथा चल रही थी।
मैं टीवी के सामने आसन लगाकर बैठ गई, शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उसी टीवी के सामने बैठकर मैंने ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का सावन के महीने का पूजन करा। आप कहते हो कि उसमें से एक बेलपत्र उठाकर रख लेना, मैंने वो बेलपत्र को रख लिया और बाबा से विनती करी, बाबा इतनी बार मैंने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा पर मेरा नहीं हुआ, लास्ट बार इस साल मैं परीक्षा दूंगी और आपके भरोसे पर दूंगी। गुरुजी आप कहते हो कि मेहनत को चोगना करो, अपनी लगन को चोगना करो, अपने कर्म को चोगना करो, जितनी पढ़ाई आप करते हो आप कहते हो उससे 4 गुना ज़्यादा पढ़ाई करो। मैंने अब की बार अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाया, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाया, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाया और बाबा की कृपा से 2024 में मैं सरकारी अध्यापिका के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आई हूँ। आ जाओ बेटा। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार कर दिया काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले बधाई। कर दिया माला माल काशी वाले ने। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर पर किया गया भरोसा, भगवान शंकर को चढ़ाया गया 1 लोटा जल कभी खाली नहीं जाता। माली शिव जी के मंदिर में सफाई कर रहा, माली शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा रहा। माली को आज मालूम नहीं है, माली को ये ज्ञात नहीं है, माली को मालूम नहीं है कि राजा ने खबर करी है, दूतों ने आकर बोला माली से कि मंदिर को छोड़ो और राजा ने आपको बुलाया है, चलो। फल की टोकनी में माली फल लेकर चलिए, माली ने फल की टोकनी को सजाया। फल की टोकनी में क्या लेकर जाऊं ये माली ने विचार करा। नारियल लेकर जाऊं, मौसम्बी लेकर जाऊं, संतरा लेकर जाऊं, अनार लेकर जाऊं, आम लेकर जाऊं, जाम लेकर जाऊं, सेब लेकर जाऊं, अंगूर लेकर जाऊं, केला लेकर जाऊं, क्या लेकर जाऊं। तब माली ने विचार करा, भोले बाबा आज तो मैंने आप पर छोड़ दिया, आप जो बोलोगे मैं राजा के लिए वो लेकर जाऊंगा, आप जो कहोगे मैं वो लेकर जाऊंगा। अब भोलेनाथ तो खुद आकर तो बोलते नहीं, शंकर भगवान कभी सामने आकर प्रकट होकर तो बोलते नहीं, अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपने मन से। शिवजी स्वयं तो नहीं आएंगे, शंकर भगवान स्वयं आकर तो नहीं कहेंगे कि चल मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे पार लगा देता हूं। शंकर भगवान ये भी नहीं कहेंगे कि चल मैं तुझे कंपटीशन एग्जाम में बिठा देता हूं। शंकर भगवान ये भी नहीं कहेंगे कि चल मैं तुझे परीक्षा में पास कर देता हूं। शंकर भगवान ये भी नहीं कहेंगे कि ला मैं तुझे ये दे देता हूं। शंकर भगवान कभी ये नहीं कहते। शिव महापुराण की 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान प्रत्येक मनुष्य को ये प्रेरणा देते हैं कि जितनी तुम मेहनत कर रहे हो, जितना तुम आराधना कर रहे हो, जितना तुम कर्म कर रहे हो, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा लीजिए। अपनी विद्याध्ययन को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। और 4 गुना बढ़ाने के बाद शंकर के मंदिर में एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को समर्पित कर कर बाबा का स्मरण कर कर जाओगे तो यह पक्का है कि अपनी सफलता जरूर पाओगे। ये शिव तत्व है, जरूर पाओ। छोड़ दिया बाबा पर, अब बाबा आप बताओ मैं क्या करूं। शिव जी आप बताओ आज मैं कौन सा फल राजा के पास लेकर जाऊं। अंदर मन में से शंकर आपके दिल में बसा है, शिव आपके मन में बसा है, शंकर आपकी चित्तवृत्ति में बसा है, मेरा भोले बाबा आपके हृदय में बसा है। मेरे शंकर भगवान ने अपने हृदय की आवाज़ से कह दिया कि आज टोकनी में फल में अंगूर लेकर चले जा। और माली ने सोचा नारियल तोड़ने में समय लगेगा, माली ने सोचा संतरा तोड़ने में समय लगेगा, माली ने विचार करा मौसम भी तोड़ने में देरी लगेगी, जाम लाऊंगा धोऊंगा रखूंगा, फल लाऊंगा धोऊंगा, इससे अच्छा है अंगूर के लच्छे की लच्छे तोड़े और डलिया में रख लिया, टोकनी में रखा और राजा के पास पहुंच गया। टोकनी में रखकर जैसे राजा के पास पहुंचे, राजा के चरणों में प्रणाम करा, टोकनी रख दी। राजा आज बड़े गुस्से में था।
राजा को इतना क्रोध आ रहा था, राजा को इतनी गुस्सा आ रही थी कि राजा माली पर क्रोध कर रहा था। टोकनी, राजा ने बोला भाई लाओ ये टोकनी मेरे पास में लाओ। राजा के हाथ में टोकनी ला कर दी, माली के सामने खड़ा कर दिया माली को, और माली को खड़ा कर कर राजा ने एक एक अंगूर कर कर माली को मारना प्रारंभ करा, माली के ऊपर फेंकना प्रारंभ करा। अंगूर राजा खाता जाए, माली पर फेंकता जाए, खाता जाए, फेंकता जाए, एक एक अंगूर करके माली को फेंक फेंक कर राजा ने खूब मारे अंगूर। जितने अंगूर राजा माली को मारता था, माली उतने अंगूर मार खाकर कहता था बाड़ी भोलेनाथ मेरे शंकर बड़ी कृपा करी तूने। फिर अंगूर मारा, फिर माली ने कहा शंकर भगवान बड़ी कृपा करी। फिर अंगूर मारा, हे शिव शंकर आपने बड़ी कृपा करी। फिर अंगूर मारा, हे मेरे शंकर बड़ी कृपा करी। अंगूर की टोकनी खाली हो गई, माली जाने लगा। महामंत्री ने माली को रोक कर पूछा, रे माली तुझे राजा ने इतने अंगूर फेंक फेंक कर मारे और तू हर बार एक शब्द कहता था कि शंकर भगवान बड़ी कृपा करी, शिव शंकर बड़ी कृपा करी, ओघड़दानी बड़ी कृपा करी, महाकाल राजा बड़ी कृपा करी, ऐसा क्यों कह रहा था? माली ने कहा प्रभु आज मैं टोकनी में अंगूर लेकर आया, मेरा तो मन था ताजे ताजे नारियल लेकर आने का, मेरा तो मन था मौसम्बी लेकर आने का, मेरा तो मन था आम लेकर आने का, पर मेरे भोले बाबा ने बड़ी कृपा कर दी जो टोकनी में अंगूर मंगवाए। राजा ने अंगूर फेंके तो मुझे चोट नहीं लगी, अगर एक दो नारियल फेंक के मार देता तो मैं भाई निपट जाता। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है, ये उसकी उदारता है। क्या दे रहा है, कितना दे रहा है, कैसे दे रहा है, कब दे रहा है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। फिरोजाबाद में अगर ये 5 दिन मिले हैं तो ये शंकर भगवान की कृपा है, ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा है। जरूरी नहीं कि गंगा के घाट पर जाओगे तो गंगा का स्नान करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है गंगा के घाट पर पहुंचे और तुम्हारी ट्रेन जल्दी है, तुम्हारी बस जल्दी है, तो गंगा के घाट पर पहुंचकर अगर गंगा का मात्र दर्शन कर लो, गंगा के घाट पर पहुंचकर मात्र गंगा का आचमन कर लो, गंगा के घाट पर पहुंचकर मात्र हर हर गंगे कह लो, उसमें भी तुम्हारी तृप्ति है। अपने अहंकार को त्याग कर, अपनी अभिमत्ता को त्याग कर। हर पल भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद दो, हर घड़ी भगवान शंकर को धन्यवाद दीजिए, हर पल शिव जी को साधुवाद दीजिए कि आपने जो दिया मुझे कम नहीं दिया। क्यों शिव महापुराण की कथा कहती है कि संत और सैनिक जहां मिल जाए इन दोनों का आदर करिए। संत और सैनिक जहां मिल जाए उनको सलूट ठोकिए, संत और सैनिक जहां मिल जाए उनका सम्मान करिए, संत और सैनिक जहां मिल जाए उसका आदर करिए। उसका कारण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है संत और सैनिक का आदर क्यों करा जाता है, संत और सैनिक का सत्कार क्यों करा जाता है। संत और सैनिक जहां मिल जाए उनके आदर की जरूरत है, क्योंकि संत धर्म की रक्षा करता है और सैनिक देश की रक्षा करता है। ये जहां मिले उनको आदर करना चाहिए, जहां मिले उनका सत्कार होना चाहिए, ये जहां मिले उनको आदर के शब्द बोलना चाहिए। हमारे धर्म की रक्षा हो, हमारे देश की रक्षा हो। जब भी हमारे सनातन धर्म की बारी आए तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सनातन धर्म के लिए जागरूक खड़े रहे। हमने कई बार कथाओं के माध्यम से कहा सनातन धर्म के अंतर्गत भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करने वाला कुछ नहीं था इस संसार सागर में। पृथ्वी को जहां से खोदोगे वहां से एक शिवलिंग प्रकट हो जाएगा, पृथ्वी को जहां से देखोगे वहां शंकर प्राप्त हो जाएंगे। शिव तत्व को जो लोग जानते हैं वो शंकर को मानना प्रारंभ करें, जो शिव को जानते ही नहीं है। जिन्होंने तो कह दिया शंकर भगवान तो मालूम पड़े कि शंकर भगवान ने तो ये पी लिया, शंकर भगवान ने भांग पी ली, भगवान शंकर ने ये पी लिया, भगवान शंकर ने वो पी लिया। ना ना ना, शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में
और जितनी पुराण है 18 पुराण को निकालिए, 6 शास्त्र को निकालिए, 4 वेद को निकालिए, एक एक पुराण का सही से अध्ययन करिए। किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान ने भांग पी, किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान ने सोमरस पिया, किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान ने नशा करा। कोई पुराण ये प्रमाण नहीं दे सकती कि शंकर भगवान नशा करते थे। कोई प्रमाण नहीं दे सकती, कोई पुराण नहीं कह सकती कि शंकर भगवान ने भांग पी, शंकर भगवान भांग पिए, ये कोई पुराण नहीं कह सकती। हाँ, शंकर भगवान के नजदीक में भांग रहती है, पीते नहीं है। नजदीक में क्यों रहती है? जब भगवान शंकर ने विष पिया, विष पीने पर उनके मुख से कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई, जमीन पर गिरी, सांप बिच्छू ने वो बूंद ले ली, जो जमीन पर बूंद गिरी उससे भांग धतूरा उत्पन्न हो गया। शंकर भगवान के पास में बूंद गिरने से भांग धतूरा उत्पन्न हुआ, उसके पास में रखा है, उसके पास में रखा है, पीता नहीं है। सनातन धर्म को बदनाम करने वाले कह देते हैं कि देवी देवता तो नशा करते हैं। सनातन धर्म को बदनाम करने वाले कह देते हैं कि देवी देवता, तुम्हारे सनातन धर्म के देवी देवता नशा करते हैं। ना 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 ना, अंदाजा लगा कर देखिए। कि शिव महापुराण की कथा कहती है, जब विष निकला था ना, किसी ने नहीं पिया, शंकर भगवान को दिया। क्यों? पृथ्वी से सबसे ऊपर बैठने वाले देव हैं देवाधिदेव महादेव। कैलाश पर्वत पर बैठते हैं, ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर। भगवान नारायण को लगा, ब्रह्मा जी को लगा, अगर ये विष नीचे रह गया लोग पी पी के बर्बाद हो जाएंगे, इस विष को ऊपर रख दो। तो कहाँ रखा उन्होंने? कैलाश पर्वत पर। आप चूहा मार दवाई लेकर आओ, कीट पतंगे की दवाई लेकर आओ, पेड़ पौधे में छिड़कने की दवाई लेकर आओ, आप कहीं चूहा मार दवाई लेकर आओ, उस दवाई पर लिखा रहता है बच्चों के हाथ से ऊंची रखना। विष निकला, उसको भी ऊंचा रखा। कि शिव महापुराण की कथा कहती है, वो तो कोई शंकर भगवान का दर्शन करने कैलाश चले गया, वहां पर भांग लगी थी, उसको तोड़ कर ले आया, और लेकर आने के बाद सबको घोट घोट कर पिलाने लगा। शंकर जी की बूटी है, शंकर जी की बूटी है। शिवरात्रि पर खूब भांग घुट रही, सावन महीने में खूब भांग घुट रही, और शंकर जी का नाम बदनाम किया गया कि शिव जी को भांग प्रिय है। शंकर को भांग प्रिय नहीं है, शंकर के पास में भांग रखी है। क्यों रखी है? शिव जी कहते हैं मेरे पास रख दे, तू बर्बाद मत हो, तू मत पी, तू नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि नशे से दूर हो जाओ, नशा तुम्हें बर्बाद कर कर रख देगा। शिव कभी नहीं कहते कि तुम नशा करो, शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि तुम नशा करो।